हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं आप सबके सामने में कुछ बताना चाहती हूँ। कल का बात है, मेरे हस्बैंड के बारे में बात है। मैं आप सबको सिर्फ कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आप सबसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, ताकि अगर कल का कोई बात हो या मैं कुछ करूँ या फिर वो कुछ करे तो आप लोग को पता रहना चाहिए, क्योंकि आप सब हमारे फैमिली लोग हैं, तो हमें आपसे ये सब बताना ज़रूरी है। कल का ही बात है, ऐसे ये ड्रिंक करके आए। पहले आए तो उसके बाद अच्छे से ठीक है। उसके बाद क्या बोले, खाना वाना हम गरमा वरमा के दिए और उनको खाना दिए, वो खाए हुए। उसके बाद फिर इतना ड्रिंक किए थे दोस्तों, इतना ड्रिंक किए थे कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। वो ऐसा चलने लायक नहीं थे, ठीक है, इतना ड्रिंक किए हुए थे। और उसके बाद खाना वाना खाए। उसके बाद बोल रहे हैं कि फुनेन का गोली कहाँ पे है। हाँ, बोल रहे हैं कि फुनेन का गोली कहाँ पे है और दो हम खा के मरेंगे ना। तो यहाँ मतलब कूलर पे रखा हुआ था। हम मतलब ऐसे ही लेके आए थे कपड़े उपड़े में रखने के लिए, और ऐसा कोई वो नहीं है रखा हुआ, तो वो तो वही ढूंढ रहे थे वो। तो हाँ दोस्तों, तो फिर वो सल्फास यार बोल रहे हैं, गलती सॉरी। फुनेन का गोली जो रहता है कपड़े में रखने वाला, तो वही बोल रहे हैं कि लाओ मैं खाता हूँ। हाँ, मैं बोली चाहे जो भी करो, कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं दोस्त लोग आप लोग से क्या ही छुपाऊँ। मैं एकदम से इनसे तंग आ चुकी हूँ, एकदम से तंग आ चुकी हूँ मैं। सारा मेरी किस्मत इतनी ख़राब हो सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मैं आप सबसे बता रही हूँ, छुपा नहीं चाहती हूँ आप सबसे, तो इसीलिए मैं आप सबके सामने ये बात रख रही हूँ। लेकिन बताने वाला तो बात है नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप सबको बता के ही रहूँगी। मैं कल सुबह सुबह ही सोच रही थी मैं ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन ये थे तो मैं नहीं बनाई, क्योंकि ये उल्टा सीधा उसमें बोलते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं बनाई ब्लॉग। हाँ, उसके बाद फिर बहुत उल्टा सीधा हमें बोले। मेरी लड़की से हमारे बारे में मतलब उल्टा सीधा ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी ऐसी है वैसी। मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ वो क्या बोले, इतना गंदा गंदा गाली हमें दिए। और मैं सुबह उठती हूँ इन्हीं के लिए कि खाना बना दूँ, खा के चले, लेकिन मैं आज नहीं बनाई खाना। मैं आज सुबह उठी नहीं, मैं आज बनाई भी नहीं खाना इनके लिए। भाई, जब हमें पी के आओगे, गाली गुप्ता दोगे और क्या बोलते हैं उल्टा सीधा बोलोगे, तो किसी का मन करेगा कि अपने पति के लिए खाना बना के दे सुबह। हम नहीं दिए आज। हम बता रहे जो जो बात सच्चाई है, मैं सब बताऊंगी सच्चाई ही। ठीक, इनका रोज का नियम हो गया है, रोज का नियम हो गया है। दारू पीने का रोज का नियम हो गया है। ये नहीं सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े मेरे बच्चे हो गए हैं, ये नहीं कि छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चों के साथ भी ये ऐसा ये व्यवहार करते हैं दोस्तों। मेरे बच्चों, चलो मैं बेकार हूँ, चलो ठीक है, ना करो, हमारी इज्जत ना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों की इज्जत तो करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। मैं आप सबको बता दूँ, न बच्चे को पढ़ा पाए न लिखा पाए। बताओ कौन सी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, कौन सी जिम्मेदारी निभाए वो। बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, भी बच्चों की पढ़ने की उम्र है। बताओ, जब पढ़ा नहीं पाओगे, लिखा नहीं पाओगे, तो बच्चे बहल्ला बनेंगे ही, घूमेंगे ही, जब कोई काम नहीं है तो। पढ़ने की उम्र में पढ़ा नहीं पाए। स्कूल का फीस 10 से 12 हज़ार रुपया तक का बाकी है, लेकिन दे नहीं पाए। अब बोल रहे हैं कि हम पढ़ा लेंगे। हाँ, पीने का रोज़ चाहिए, चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, पीने का रोज़ चाहिए, पीना चाहिए ज़रूर। अब पढ़ा नहीं पाए। 10-12 हज़ार रुपया स्कूल में बाकी है, मुंह दिखाने नहीं गए वहाँ पे, और बता रहे हैं कि हम पढ़ा लेंगे। तो ऐसी सी बात है। उसके बाद फिर खाना पीना खा के उसके बाद हम सोए। हाँ, उसके बाद 5 बजे से लेके सुबह फिर ये कचाइन यही करने लगे। क्या कचाइन हुआ,
सुबह उठे, अब पता नहीं दरवाज़ा कैसे खुला था कैसे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो यहीं पे सोई थी इनके साथ ही, और मुझे तो पता नहीं। ठीक है, दरवाज़ा गए, बाहर गए तो देख रहे हैं दरवाज़ा खुला है, मतलब ऐसे बंद नहीं था, कीली नहीं लगा हुआ था, ऐसे उड़गाया हुआ था दरवाज़ा। अब मेरे बच्चे दोनों बाहर सोते हैं, तो हो सकता भाई उन लोग बाथरूम उथरूम करने कहीं गए हों तो भूल गए हों, नींद में रहे हों। अब मेरे पे क्या इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि मैं खोल के आई थी, मैं किसी को बुलाई थी। बताओ, इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाएंगे कि मैं दरवाज़ा खोल के आई थी, मैं किसी को बुलाई थी मिलने के लिए। अगर मुझे बुलाना ही रहेगा मिलने के, तो मैं घर पे क्यों बुलाऊंगी, मैं रात में क्यों बुलाऊंगी, मैं अब कहीं बाहर नहीं जाके बुलाऊं किसी को। हाँ, अगर मुझे किसी से मिलना ही है तो मैं बाहर जाके ना मिलूं, मैं घर पे क्यों बुलाऊं। और जब इनके साथ में थी तो मैं कब बुलाई और कब मैं मिली उससे। इतना इतना इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं ये, कि मुझे लगता है ना कि ये तो बोल रहे हैं कि हम ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, और न सुख से रहेंगे न सुख से जीने देंगे तुम्हें भी। तो आप सब हमें ये कमेंट में बताइए कि हम क्या करें, इनके साथ रहें या तलाक ले लें। मेरे दिमाग में तो यही बैठ रहा है कि मैं इनसे तलाक ले लूं, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही तंग आ चुके हैं। इनके साथ हमें रहना नहीं है, और मैं रहना नहीं चाहती हूँ इनके साथ। अब आप सब आरी बगल मेरे जितने जो हैं, आप सब उनसे भी पूछ सकते हैं। अभी वो सब से पूछा भी नहीं सकती हूँ मैं, कोई मतलब किसी के घर के मामले में कोई बोलेगा नहीं, नहीं तो पूछाती हूँ उन लोग से पूछ लीजिए। आप मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों लोग से पूछ लीजिए कि कितना कच्ची कच्ची गाली देते हैं, आते हैं तो इतना गंदा गंदा बेतुका गाली देंगे बच्चों के सामने, पी के आएंगे। और मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरी किस्मत यार इतनी ख़राब थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं आप सबसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती हूँ। मेरे बच्चों के सामने मेरी इतनी इज्जत ये कर रहे हैं, उन लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज बच्चों के सामने बता रहे हैं, कल मेरी लड़की की शादी होगी, उस अपने दामाद को भी बताएंगे ये सब बात, अपने दामाद के सामने भी गाली देंगे मुझे। मेरे लड़के का शादी होगा, उसकी 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 दुल्हन के सामने मेरी इज्जत करेंगे ये। जब मेरे बच्चों के सामने नहीं इज्जत करेंगे तो किसी के सामने इज्जत नहीं करेंगे ये। मेरा सुबह से ही मन था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मैं ब्लॉग डालूँ, लेकिन मैं ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे रख दो, पता होना चाहिए ये सब के बारे में, इसीलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग को भी पता होना चाहिए ताकि मैं कल का अगर जो कुछ करूँ या कुछ बताओ। मेरे मायके में मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं है दोस्तों, ना मेरे पापा हैं ना मेरा भाई है, मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं है। हाँ, तो मैं मम्मी का ना देखूं, मम्मी का ना करूं, मेरे अलावा मेरी मम्मी का है ही कौन। मैं ना करूंगी तो क्या हम छोड़ दें ऐसे, तुम नहीं कर रहे हो तो हम तो करेंगे, हम करेंगे, हम मम्मी के लिए अपने करेंगे ना। हमें इतना दुख हुआ कि बताओ, मैं उस दिन बताए मेरी मम्मी कि हम अब दूध नहीं लेंगे, मतलब दूध मंगाती थी खाती थी, वो बोल रही हैं दूध नहीं लेंगे। हमें इतना बुरा लगा दोस्तों, इतना बुरा लगा कि मैं उनकी लड़की होके मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ करने के लिए, कुछ काम करूँ, कुछ करूँ। वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ, आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, बहुत से ज़्यादा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और सपोर्ट करें हमें, ताकि हम एक माँ के लिए कुछ हम कर सके। ठीक है, और इतना होने के बाद भी मैं सुबह मैं उठी, मैं देर में ही उठी,
जब दिन भाई रात भर कोई कचाइन करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, गाली गुप्ता करेगा, सोने का नहीं जब मिलेगा सोने के लिए रात में, तो भाई सुबह तो देर में उठेगा ही, है ना। तभी मैं उठी, खाना मैं खाना बना ना दी, मैं खाना बना दी। मैं अपनी लड़की को बोली जाके खाना दे दो, पूछ लो खाना दे दो। तो ये जाके निकाल के खाना दी अपने पापा को। खा वा के फिर वो गए। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 6 बजने वाला है, शाम का 6 बजने वाला है। अभी उनका टाइम भी हो गया है आने का। आएंगे देखो, फिर ड्रामा करेंगे पी के आते हैं, ड्रामा करते हैं। तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वो है ना, मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा मोबाइल कहीं उठा के फेंक दे। 2-3 बार मेरा मोबाइल छीन लिए मेरे हाथ से, तो इसीलिए हमें डर लगता है कि कहीं मेरा मोबाइल उठा के फेंक ना दिए। मैं उनके सामने ही ब्लॉग बनाने वाली थी, वो भी बोल रहे थे कि हम भी कुछ बताएंगे तुम भी, लेकिन मैं उनके सामने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये मोबाइल मेरा उठा के फेंक ना दे, और ये हमें बोलने भी नहीं देंगे आप लोग के सामने, ये बात हमें रखने भी नहीं देंगे, और उल्टा सीधा उसी में गाली देंगे, गुप्ता देंगे। तो हमें नहीं पसंद है कि हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली वाले हैं उनको बुरा लगे इस बात का। तो इसीलिए मैं उनके सामने नहीं बनाई, वो चले गए। और उसके बाद फिर मैं सो के भी उठ रही हूँ 5:30 बजे। फिर उसके बाद मैं सोची ला मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग बना के मैं डालती हूँ। मैं आज सोच रही थी वीडियो ही बनाने की, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई आज। मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई आज, टेंशन की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं क्या करूँ। मैं नहीं बनाई वीडियो, सोची ब्लॉग ही बना के डाल देती हूँ। आप सबको पता होना चाहिए हमारे बारे में भी। तो आप सब प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़रूरत है। और मैं तो आपके सामने सारा बात रख दी। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि हम इस आदमी के साथ रहें या ना रहें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा तो राय यही है कि मैं अब इनके साथ नहीं रहूँगी। मैं अगर अपने मायके भी चली जाऊँ ना, तो वहाँ भी सुकून से नहीं रहने देते हैं, बार बार हमेशा कॉल कर करके परेशान कर देते हैं। मेरी मम्मी को कितना बार ये गाली दे चुके हैं। बताओ माँ, जब तुम औरत की इज्जत नहीं करोगे ना, तो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हो। सोच लो, ये मत भूलो कि एक भगवान जो है, माता रानी जो है, वो भी एक औरत है। तो अगर औरत की इज्जत, जो इंसान औरत की इज्जत नहीं करता है ना, वो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकता है। सोच लीजिए आप सब अपना सोच बताइए कि आप सबकी क्या राय है, मैं क्या करूं। आप सबकी राय का मुझे इंतज़ार है। कमेंट करके आप सब बताइए हम क्या करें। तो हमारा ब्लॉग आपको लोग को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना प्लीज़। धन्यवाद।